दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में आपका दिल से स्वागत है। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में इन एपिसोड 11 फॉर नो योर कंपनी। और इस बार हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं एक ऑनलाइन कार एंड बाइक सेलिंग कंपनी के स्टॉक के बारे में। नाम है कारट्रेड टेक। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक सिंपल क्लिक ही तो करना है। कारट्रेड टेक लिमिटेड इंडिया का एक लीडिंग ऑटो टेक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटप्लेस इकोसिस्टम रन करता है, जहां बायर्स, सेलर्स, डीलर्स, ओईएम्स एंड एंटरप्राइजेस व्हीकल्स और ऑटो रिलेटेड सर्विसेज को ट्रेड करते हैं। कंपनी ओरिजिनली अप्रैल 28, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई एज केमो फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड इन मुंबई। ओवर द इयर्स नेम चेंज हुआ टू एमएक्सी सॉल्यूशंस और फाइनली कारट्रेड टेक लिमिटेड जब आईपीओ के थ्रू पब्लिक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। अब कारट्रेड के पास मल्टीपल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं। कार वाले, बाइक वाले, श्रीराम ऑटो मॉल, कारट्रेड एक्सचेंज, अड्रॉइड ऑटो, OLX इंडिया क्लासिफाइड्स जो ऑटो ट्रांजैक्शन से लेके ऑक्शंस तक सब कुछ कवर करते हैं। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। कारट्रेड का मार्केट कैप 2025 अप्रॉक्सीमेट 13,800 करोड़ रुपीस मार्केट वैल्यूएशन। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ शो किया है, अप्रॉक्सीमेटली 26% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ रेट ओवर मल्टीपल ईयर्स। बेसिकली इसका मतलब यह है कि कारट्रेड ने स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेंटेन किया है केओटिक ऑटो यूज्ड कार मार्केटप्लेस के बावजूद। अब थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये सब सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। प्रमोटर होल्डिंग। कारट्रेड टेक का प्रमोटर होल्डिंग लिटरली 0% है, मतलब कंपनी में फाउंडर्स का डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं है एज पर लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs। FIIs का शेयर होल्डिंग अराउंड 68.5% है। ये बहुत हाई फॉरेन पार्टिसिपेशन दिखाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs 1.7%, कंपैरेटिवली लो। म्यूचुअल फंड होल्डर्स 8.25%। रिटेल और पब्लिक रिमेनिंग 21.5% पब्लिक शेयर होल्डिंग। प्लेज शेयर्स, प्रमोटर प्लेज होल्डिंग 0%, यानी फाउंडर्स ने कोई शेयर्स प्लेज नहीं किए, जो एक पॉजिटिव साइन होता है। Public shareholders details. Large funds like MacRitchie Investments, Tata Digital India Fund, Jupiter India Fund, Oxbow Master Fund, etc. hold meaningful stakes too. Cartrade's share structure is institutional plus retail heavy, promoter holding nearly nil, unusual for Indian companies but common for some tech platforms that raised big PE/VC capital earlier. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट को लास्ट 5 इयर्स से कंपेयर करते हैं। कारट्रेड टेक ने रीसेंट टाइम्स में प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी स्ट्रांगली इंप्रूव किया है, स्पेशली सिंस OLX इंडिया इंटीग्रेशन एंड कॉस्ट रैशनलाइजेशन। फिस्कल ईयर 21 रेवेन्यू 249.7 करोड़, पैट लो या नेगेटिव हिस्ट्री। फिस्कल ईयर 22 रेवेन्यू 312.7 करोड़, पैट स्मॉल, ग्रोथ अपसाइड। फिस्कल ईयर 23 रेवेन्यू 363.7 करोड़, पैट 32.6 करोड़, ग्रोथ अपसाइड। फिस्कल ईयर 24 रेवेन्यू 489.9 करोड़, पैट 42.2 करोड़, ग्रोथ डबल डिजिट। फिस्कल ईयर 25 रेवेन्यू 641.1 करोड़, पैट 145.3 करोड़, ग्रोथ ह्यूज। Fiscal year 21-22, pandemic effects yet recovery phase. Fiscal year 23, profit starts growing as organic traffic and cost control improve. Fiscal year 24, double-digit PAT growth. Fiscal year 25, massive PAT jump, 145 crore, driven by scale plus operational efficiency. PAT overall solidly growing, especially big surge in last 2 years. Debt/borrowing trends का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। कारट्रेड टेक हिस्टोरिकली मेंटेन्स लो टू जीरो डेट, स्पेशली इन recent reports where company closed quarters debt-free and building cash reserves. Fiscal year 24-25 quarter results mention free of debt and sizable cash balances. So borrowing trend is flat/non-existent. Basically no major loans, minimal interest cost, strong balance sheet. कारट्रेड टेक एक एसेट लाइट नो डेट कंपनी रही है जो ऑटो इकोसिस्टम में स्केलेबिलिटी को शो करता है। रेवेन्यू मिक्स मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल से आता है। नंबर 1 कंज्यूमर ग्रुप, कार वाले, बाइक वाले, यूज्ड या न्यू लिस्टिंग्स एटसेट्रा। नंबर 2 रीमार्केटिंग बिजनेस, ऑक्शंस, कारट्रेड एक्सचेंज, श्रीराम ऑटो मॉल। नंबर 3 classifieds/OLX इंडिया, एडवर्टाइजिंग, लिस्टिंग्स एटसेट्रा। Recent data from fiscal year 24-25 shows segment revenue approx 230 crore, key role online vehicle listing, remarketing business revenue 210 crore, key role auction/B2B, OLX India/classifieds revenue 190 crore, key role advertising listings.
Revenue mix chart helps understanding diversified income streams. Channel, revenue percent indicative, consumer 36%, remarketing 33%, OLX/classifieds 31%. Exact percent vary quarter to quarter, but overall 3 engines combine to drive growth. अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल लेन, कंज्यूमर प्लस ऑक्शंस प्लस क्लासिफाइड्स, मैसिव ट्रैफिक एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, मिलियंस ऑफ यूजर्स मंथली, डेट फ्री, गुड कैश पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, हाई FII होल्डिंग इंडिकेट्स इन्वेस्टर ट्रस्ट, जीरो प्रमोटर प्लेज, नो रिस्की लेवरेज्ड होल्डिंग, सेगमेंट सिनर्जी, OLX इंडिया एड्स क्लासिफाइड्स डेप्थ, इंक्रीजिंग टैम। वहीं अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो लो प्रमोटर स्टेक कैन रेज कंसर्न्स अबाउट फाउंडर्स स्किन इन गेम, मार्केट सिक्लिकलिटी, ऑटो सेक्टर सिक्लिकल डिमांड फ्लक्चुएशंस पॉसिबल, कंपटीशन, कार्स 24, अदर ऑनलाइन पोर्टल्स, इंटेंस बैटल, टेक एग्जीक्यूशन रिस्क, नीड्स कांस्टेंट इनोवेशन। सो ओवरऑल कार-ट्रेड टेक लिमिटेड एक वेरी इंटरेस्टिंग ऑटो टेक प्ले बन गया है जो यूज्ड व्हीकल्स, ऑक्शन बिजनेस और क्लासिफाइड लिस्टिंग्स इकोसिस्टम को स्मार्टली कंबाइन करता है। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का ट्विस्ट ये है कि प्रमोटर्स का स्टेक 0 है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होल्ड बल्क ऑफ शेयर्स। बोरोइंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। यह आपको दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ विदाउट एक्सेसिव लेवरेज परस्यू करती है। Risk remains because auto and tech markets are competitive and future dependence on monetization of platforms remain key. Final view, car-trade tech एक long-term structural growth story हो सकता है, पर valuation and competitive landscape का ध्यान रखना जरूरी है।